हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान है, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज 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 प्लीज। मिलने की इच्छा है। और जो सॉन्ग की लाइन है ना कि तोड़े से टूटे नहीं, जो धागा दिल से जुड़ गया, तुमसे जुड़ गया, दिल से जुड़ गया, समथिंग है, वो वाली फीलिंग आ रही है। हार्ट्स बन रहे हैं और विद द एंजल विंग्स। डेफिनेटली इस रिश्ते में एंजल्स आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको इस बात का एहसास दिला रही है कि ये इंसान के साथ जो कनेक्शन है ना, पहले तो वो स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, और दूसरी चीज़ कि इस रिश्ते में जो आपको क्या करना है ना, उसके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपके जो पर्सन है ना वो एक नतीजे पे पहुँचे हैं, नतीजे पे, यानी कुछ तो इट्स नॉट डिसीजन बट कुछ जैसे ना आंसर्स अराइविंग वाली एनर्जी है कि जैसे ये किसी सोच पे आके रुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कल तक जैसे सोच रहे थे, बोल रहे थे कि आगे कुछ नहीं हो सकता, या फिर जो तुम मांग रहे हो वो दे नहीं सकता, दे नहीं सकती, तो वाली चीज़ थी। और आप किसी और बात पे अग्री नहीं कर रहे थे, इसके लिए शायद बातचीत बंद थी या अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, डिस्कनेक्ट जो भी हुआ था। बट अभी ऐसा लगा कि ये ना उस बात पे बात करना चाहते हैं। काफ़ी अरसा हो गया। अब आप है ना अपना जो पॉइंट जो भूलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप समझ जाएंगे, आपकी तरफ से ही अप्रोच होएगा। पहले मतलब आप जिस तरह से रूठते हैं ना वैसे मान भी जाते हैं। अगर ये कुछ प्यार से कुछ आपको बोल दे या जिस तरह से बिहेव होता है तो आप मान ही जाएंगे, ऐसे एनर्जी थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ, शायद आपने अप्रोच नहीं किया है और इन्हें पूरा यकीन था कि आपकी तरफ से अप्रोच होगा और जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा, रिश्ते में सब कुछ ठीक से चलेगा ऐसा लगा था। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जितना आपको लगता है ना कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आपको बेचैनी होती है, आप इनकी याद में ज़्यादा तड़पते हैं और आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान को तो कुछ पड़ा ही नहीं है, कुछ फील नहीं होता। इनफैक्ट वो चीज़ ऐसे नहीं है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्पेशली आपकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था ना कि आप आ ही जाएंगे, एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद आप आ जाएंगे। बट अभी ऐसा लग रहा है मुझे ना क्राइंग की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि पीछे लाइक बैकग्राउंड में बच्चा रो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगा है कि देयर इज़ समथिंग क्राइंग की एनर्जी। या तो इनके लाइफ में एक बच्चा है, जो भी है वो भी फील हो रहा है, या तो इनका एनर्जी बचपन जैसा है, या फिर ये रो रहे हैं लिटरली, भले दिखाए नहीं सही। बट इंसान जब दिल से रोता है ना तो वो ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो ना दिखाता नहीं है। सामने से रोए ना तो फिर भी चल जाता है कि उसके लिए, वो उसकी सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट वो जो दिल से रोता है ना, अकेले में रोता है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और इनकी एनर्जी में वो है, या तो वो अपनी इमोशंस, जैसे रोने वाली इमोशंस होती है ना कि दुख फील कर रहा है, जिससे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है,
वो भी उनको बहुत ज़्यादा शायद बीमार कर रही है, लिटरली बीमार कर रही है। इसकी वजह से ही शायद इनके दिल ने कहो या इनकी इंट्यूशन ने, इनकी जैसे आत्मा की आवाज़ कह रहा कि वहाँ से कुछ उनको ऐसा लगा, नहीं मुझे बात करनी होगी। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो देखा जाएगा, बट बात करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सॉर्ट सी, मैंने कहा ना, ये एनर्जी जिस तरह से फ्लेम पकड़े ना एकदम फायर, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी इच्छा है बहुत ज़्यादा बात करनी। मतलब अभी वो नहीं रह पा रहे आपसे बात करनी, कुछ क्लियर करना है, कुछ मानना है। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे ना उम्मीद रख रहे हैं कि आप कुछ बात पे, पॉइंट पे कन्विंस हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि आप दोनों का रिश्ता है, तो उसमें पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ना पेरेंट्स की जो बात है उसमें एडजस्ट कर लो। जैसे आपने कहा होगा कि नहीं मान रहे तो इट्स ओके, या फिर शादी भी हुई तो पेरेंट्स का ज़्यादा सुनते थे, तो आपने कुछ ऑब्जेक्शन किया था। तो अभी ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी हो या आप हो, दोनों भी चाहिए, और उनको बैलेंस सिचुएशन चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है ना, ये जो बैलेंस है ना, इनकी तरफ से बैलेंस है, ठीक है, लेकिन आपके साथ एक अन्याय जैसा हो रहा है। जो बैलेंस या तराजू जो कहते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा पलटा भारी है, क्योंकि वहाँ रिश्ते हैं, वहाँ कमिटेड है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, ज़्यादा है, और आपके हिस्से में सिर्फ इमोशंस है। जो भी, और वो भी वो इंसान उसका मतलब वो एक, क्या कहते हैं कि उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि चलो मान लीजिए कि कैसे भी सही इमोशनली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन रिश्ता तो है, रिश्ता या कमिटमेंट कुछ तो है, स्टेबिलिटी है, कुछ तो है, लेकिन बंधे हुए हैं। मतलब फाइनेंशियल भी थर्ड पार्टी है ना, फाइनेंसेस से ना, फिर भी वहाँ पे अटके हुए हैं ना, मजबूरी हो या मर्जी हो, अटके हुए हैं। कल को जाके मतलब आपको हमेशा से जो डर था वही फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कपल यूनियन दिख रहा है डेफिनेटली, और एंजल्स विंग दिख रहे हैं, एंजल के विंग दिख रहे हैं डेफिनेटली। इस यूनिवर्स कुछ इनको गाइड कर रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में ना आपके तरफ है ना हमेशा पलड़ा भारी नहीं रहता, खाली रहता है। इनफैक्ट मतलब आपके हिस्से में सब कुछ कमी आता है, और हमेशा आता है। मतलब या तो जब प्रेफरेंस या चॉइस या चुनाव की बात होगी, तो हमेशा थर्ड पार्टी ही प्रायोरिटी रहेगी। आप हमेशा सेकंड रहोगे, या समटाइम्स नहीं भी रहोगे। ये जिस तरह से आपको कन्विंस कर रहे हैं ना कि बैलेंस आउट करें, कल को जाके आपको कन्विंस करेंगे कि नहीं हो सकता। अगेन वही चीज़ का जैसे डर सा आपको सता रहा है, डर सा सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका मूवमेंट भी होगा, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, इनका आना होगा, बात होगी, और ये जो बात होगी ना वो इतनी आसान नहीं होगी। तो शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करी थी, आपको अपने आप को बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए एकदम प्रिपेयर कर रही थी। जैसे अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू समझो। ये कहीं नहीं जाएंगे, प्यार कहीं नहीं जाएगा, बट अपनी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने अपनी वैल्यू की है, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन की है, रिस्पेक्ट को समझा है, तो उनके लिए तो सही है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए, तो वापस एक लूप में फंसने के जैसे है, कि जैसे वापस वही साइकिल रिपीट होने के चांसेस है इनके साथ। और ऐसा लगा ना कि आप इस बातों को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी तरफ भी उतना ही खिंचाव, आपकी तरफ इनके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया है, अपनी लाइक ऑरा पे काम किया है, तो उनमें वो स्ट्रेंथ है कि आप या तो क्लैरिटी या तो क्लोजर मांग लीजिए, क्लैरिटी और क्लोजर। और यकीन है कि ये इंसान वो देगा नहीं, क्योंकि
आपको डायरेक्टली ना बोलना अभी इस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं, इस एनर्जी में नहीं पॉसिबल। पहले शायद बोला होगा कि ठीक है आप अपना रास्ता देख लो, बट अभी इतना बोलना इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, मतलब होगा नहीं, क्योंकि आपको खोने से डर लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपसे सेपरेशन में इन्होंने फील हुआ है ना, मतलब आपकी एनर्जी और आपकी यादें और वो सब चीज़ इतनी ये टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको सिखा गया है, और स्पेशली आपकी कमी को बहुत ज़्यादा इस कदर समझा गया है ना कि एक तो आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और दूसरी चीज़ कुछ तो है आपके बीच में दरमियान वो जो ख़ास है, तो आप भी उनकी ज़िंदगी के उतने ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जितना कोई और है, भले वो कितने भी खून के रिश्ते हो। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है कि मतलब उनके बगैर, मतलब ऐसे ना कि कैसे है कि बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है कि फूड और पानी दोनों में से किसको चुने वाली चीज़ है। शायद एग्जांपल रॉन्ग हो सकता है, बट इनके लिए अभी वो जो चॉइस करना है, चूज़ करना है, या फिर चुनाव करना है, इतना आसान नहीं रहा पहले के जैसा आसान नहीं रहा। इनके इनिशियल ए हो सकते हैं, टी हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, और एल हो सकता है। नंबर 20 दिख रहा है, 2 and 0। 7 नंबर क्या है? अलग ही एनर्जी है, बट अच्छी भी बात है, अलग ही एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, डिज़ायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में बहुत स्ट्रांग है और इतनी आसान नहीं है, स्पेशली मैरिड सिचुएशन या फैमिली हो सकते हैं। सो मैंने कहा ना कि एक बैलेंस, एक इनजस्टिस, एक जस्टिस, ये वाली एनर्जी फील हुई। तो 6 ऑफ पेंटिकल, भले ये कार्ड जस्टिस का नहीं है, बट वो चीज़ है ना कि कम ज़्यादा हो रहा है बैलेंस। वो तो चाहते हैं बैलेंस होना, बट आपके लिए ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको वो बैलेंस नहीं फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमेशा से उधर पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स है, कोई मैरिड है, या जो भी सिचुएशन है, तो आपको ऐसा लगा कि हमने अपनी इमोशंस में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो ये जो इम्बैलेंस होता है ना, वो आपको अभी मंजूर नहीं है। आपको यू आर नॉट अग्रीड विद द लाइक ना इम्बैलेंस। सिमिलर सॉर्ट्स, डेफिनेटली ये सिचुएशन से भाग रहे हैं या भाग रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि ये अगेन आपके ऊपर नज़र है, चोरी छुपे नज़र रखी जाती है, सब कुछ है, और इमोशन से ना अभी भी भाग रहे हैं, लाइक कोई डिसीजन से भाग रहे हैं, जैसे बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी वो भी और सब चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसीजन आप में जो आना चाहिए वो नहीं आया। और मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर ये इस बार कॉन्वर्सेशन के लिए या इस बार मिलने के लिए आ रहे हैं ना, आपकी एनर्जी में वो चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, मतलब ये इंसान चाहता है कि मतलब आप उनके लाइफ में एक गाइडिंग स्टार हो, और ये भी इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। और मतलब अगेन मुझे बार बार लगा कि इच्छा भी है, डिज़ायर भी है,
और आप अभी ना उनके ऐसा लगता है कि आपका होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो अधूरे हैं। आपके पास आने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इमोशनल हो रहे बहुत, और ये इंसान बदल रहे हैं क्योंकि आपको जो खोने का पीरियड था ना, वो जो छोटा सा ही सही, बट वो उसमें ना पहले के जैसा नहीं था। अभी बहुत चीज़ें बदल गई, ये इंसान पूरी तरह ना अलग जोन में है और इस कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ये अगेन ये बैलेंस करना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से, इनकी लाइफ में, लेकिन शायद उसी से वो भाग रहे हैं, लेकिन चांसेस है वो हो जाए, स्पेशली आपको देखने के बाद। सो मुझे जैसे सजेशन है कि ओपन टू द कम्युनिकेशन, पहले आके बात तो करने दीजिए, क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ है। तो विद इन 2 days इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है, 2 hours भी हो सकते हैं अगेन, तो ये है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।